माता रानी, दीदी आपकी कितनी सेवा करती है, दीदी आप पर कितना अटूट विश्वास करती है। माता रानी, दीदी के जीवन में इतना दुख क्यों है माता रानी? हे माँ, आप तो जगत जननी है माँ, आप दीदी के जीवन से उनके सारे कष्ट हर लीजिए माँ। दीदी आप पर अटूट विश्वास करती है माँ, दीदी के विश्वास को टूटने मत दीजिए माँ। माँ माँ कुछ तो चमत्कार कीजिए माँ, दीदी को इस दुख से दूर कीजिए माँ। माँ आप तो अपने भक्तों के कष्ट हरती है ना, फिर माँ दीदी की सेवा भाव में क्या कमी रह गई है? आप उनके कष्ट क्यों नहीं हरती माँ? अरे वो दीदी की चमची, अरे इसमें माता रानी क्या करेगी? जब बड़ी बहू बचपन से ही बांझ पैदा हुई है तो इसमें माता रानी क्या कर सकती है? ऐसा मत कहिए मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल दीदी की गोद जरूर भरेगी माता रानी, दीदी पर जरूर कृपा करेगी। अरे आराधना बांझ है और बांझ ही रहेगी, चाहे ये कितना ही पूजा पाठ कर ले, चाहे 4 धाम की यात्रा कर ले, इसकी गोद कभी नहीं भर सकती क्योंकि ये बांझ पैदा हुई है। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। माता रानी अपने भक्तों के कष्ट जरूर हरती है, आज नहीं तो कल दीदी की भी गोद भर जाएगी मम्मी जी। क्या खाक गोद भरेगी? अरे गोद भरनी होती तो पहले ही भर गई होती। आज उसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, जब 8 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या आज या कल चमत्कार हो जाएगा? अरे वो बांझ है और बांझ ही रहेगी, और उसे मैं अब अपने घर से निकालूंगी, तभी मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकती हूँ। नहीं मम्मी जी, दीदी को घर से मत निकालिए मम्मी जी। तू चुप कर, जब तक उसे मैं घर से नहीं निकालूंगी तब तक मेरा बेटा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? इस दुनिया में मेरा है ही कौन मम्मी जी? मुझे घर से मत निकालिए। आप कहेंगी तो मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी मम्मी जी, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। तुझे जब तक घर से नहीं निकालूंगी तब तक मेरा बेटा दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा, और तेरे रहते मुझे दादी बनने का सुख तो कभी नहीं मिल सकता। बांझ कहीं की मनहूस है तू। नहीं 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 मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। माता रानी आज नहीं तो कल मेरी गोद जरूर भरेगी मम्मी जी। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, और अभी तो नवरात्र पर्व चल रहा है मम्मी जी। मैं माता रानी की दिन रात सेवा कर रही हूँ, माता रानी से यही मांग रही हूँ कि माता रानी जल्दी से मेरी गोद भर दे। अरे तू झूठी है, तेरी भक्ति भी झूठी है, तू सब दिखावा करती है। अगर तेरी भक्ति सच्ची होती तो अब तक तू बांझ ना होती। मनहूस कहीं की, चल निकल, तू आज ही मेरे घर से निकल, ये पूजा पाठ का ढोंग बंद कर दे तू। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी। हे माता रानी, कुछ तो चमत्कार कीजिए माता रानी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है माता रानी। चुपचाप निकलती है मेरे घर से या धक्के मार के निकाल दूं तुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक। चल निकल, निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा तू मेरे घर से। नहीं मम्मी जी, मुझे घर से मत निकालिए मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? अरे कहीं जाकर मर जा, लेकिन मेरे घर में अब तुझ जैसे बांझ के लिए कोई जगह नहीं है। निकल निकल मेरे घर से। मम्मी जी छोड़िए मुझे, अंदर आने दीजिए मम्मी जी। हे भगवान, मम्मी जी ये क्या नर्क कर रही है मम्मी जी? छोड़िए मम्मी जी, छोड़िए दीदी को। मैं अभी जेठ जी को फोन करती हूँ, उन्हें ही बुलाती हूँ, नहीं तो मम्मी जी दीदी को घर से निकाल देंगी। हेलो हेलो जेठ जी कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए। मम्मी जी दीदी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है जेठ जी। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं अभी घर आता हूँ। मनहूस कहीं की, दोबारा पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, समझी ना? जाकर कहीं मर जा बेशरम। अरे तुझ जैसी औरत को औरत कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तू बांझ है, औरत के नाम पर तू कलंक है। ये है सरला जी के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी सबसे छोटी है, बेटी की भी शादी हो चुकी है, और सरला जी के एक नाती भी है। सरला जी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, बड़े बेटे की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बड़े बेटे को बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सरला जी के हिसाब से उनकी बड़ी बहू बांझ है। सरला जी अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन सरला जी का बेटा विनय वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो सरला जी को लगता है कि जब तक उनकी बड़ी बहू इस घर में रहेगी तब तक उनका बेटा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वह अपनी बहू को घर से निकालना चाहती है। सरला जी की छोटी बहू सरला जी के बड़े बेटे को फोन करती है, और वह भागते हुए घर पहुंच जाता है, तो वह देखता है कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है, और उसकी पत्नी बाहर दरवाजे में बैठकर रो रही है। मम्मी जी ये ठीक नहीं किया आपने, आपको दीदी को इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने कहा तू उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर, समझी ना? अरे वो बांझ है, उसकी परछाई भी तुझ पर पड़ेगी ना तो तू भी बांझ बन जाएगी, और उस बांझ मनहूस के होते हुए मेरा बेटा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए उसका घर से निकल जाना बहुत जरूरी था। अब बेशर्म कहीं की किस मुंह से घर में आएगी? अरे उसे तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। माँ मुझे ये तो मालूम था कि आप आराधना को पसंद नहीं करती, लेकिन आप इस हद तक चले जाएंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेटा तू इस बांझ मनहूस को फिर से घर में उठा ले आया। मैंने तुझे कचरा का डिब्बा समझ के घर से उठाकर फेंक दी थी, लेकिन तू इस मनहूस को फिर से उठा लाया। जा बाहर छोड़ आई से। माँ आराधना मेरी पत्नी है, आप
नहीं कह सकते। मैं आराधना से प्यार करता हूँ माँ, और चाहे हमें बच्चा हो या ना हो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे माँ। वाह बेटा, इस बांझ ने तेरे ऊपर कुछ जादू मंत्र कर दिया है। तू अपने माता पिता की खुशी नहीं देख रहा है। अरे मैं दादी सुनने को तरस गई हूँ। इस बांझ के होते हुए मुझे दादी बनने का सुख कभी नहीं मिलेगा बेटा। क्या तू अपनी माँ को ऐसे ही मर जाने देना चाहता है? मैं कहती हूँ निकाल दे, निकाल इस मनहूस को, निकाल बेटा धक्के मार के। मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हनिया ढूंढूंगी और धूमधाम से तेरी शादी रचाऊंगी बेटा। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए मुझे, मैं जाकर कहीं मर जाऊंगी। आप अपने माता पिता को देखिए, अपने माँ के सुख की चिंता कीजिए आप। आराधना, आराधना, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आराधना, मरने की बात अपने मुंह से दोबारा मत निकालना। माँ, अगर आपको मेरी पत्नी से इतनी ही दिक्कत है, आपको मेरी पत्नी मधुस लगती है, तो मैं अपनी पत्नी के साथ आज ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। चलो आराधना, चलकर अपना सामान बांधो। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। ये क्या बोल रहा है विनय? विनय, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? तू अपनी माँ से दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जा बेटा। तेरी माँ भी तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती बेटा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा। मैं कैसे जीऊंगी बेटा तेरे बिना? अरे तू मुझसे दूर मत जा बेटा। तू इसकी वजह से मुझसे दूर होना चाहता है। माँ, मैंने कहा ना, जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, नहीं, मैं तेरी पत्नी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू ये घर को छोड़कर मत जा। तू अपनी माँ से दूर मत जा बेटा। मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरी पत्नी से आज के बाद। अब मम्मी जी के अकल ठिकाने आए। हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अगर संतान नहीं है हमें, तो यह सिर्फ मेरी पत्नी का दोष नहीं है। आप हर समय उसे बांझ कहते रहती हैं, ताने मारते रहती हैं। मैंने अब तक तो सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं माँ। ठीक है बेटा, मैं आज के बाद आराधना बहू से कुछ नहीं कहूंगी। हे माता रानी, ये कैसा कलयुग आ गया है कि बेटा अपनी माँ को छोड़ने को तो तैयार है, लेकिन अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता। थैंक यू वेरी मच वर्षा, जो तुमने मुझे सही समय पर फोन कर दिया। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो आज ना जाने क्या हो गया होता। कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता। दीदी का इतना अटूट विश्वास है माता रानी के ऊपर। दीदी माता रानी की दिन रात सेवा करती है, उनकी दिन रात आराधना करती है। फिर माता रानी इस विश्वास को कैसे टूटने दी होती भैया? और मुझे माता रानी की शक्ति पर पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल माता रानी अपनी प्यारी भक्त मतलब दीदी की सारी मनोकामनाओं को आज नहीं तो कल पूरी जरूर करेंगी। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी जी की सारी इच्छाओं को पूरी कर दीजिए। सच में हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ, और मम्मी जी पापा जी को अभी तक दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी जी की बात मान लीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए। आराधना, तुमने आज जो कुछ भी कहा ना, वो सब दोबारा मत कहना, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, किसी भी शर्त पर नहीं कर सकता। समझ गई ना तुम? हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ ही काफी है, नहीं चाहिए हमें कोई बच्चा। समझी ना तुम? दीदी, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं जो भैया जी जैसे पति मिले हैं आपको। वो आपकी कितनी चिंता करते हैं दीदी। वो आपकी सारी कमियों के साथ आपको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा दीदी? लेकिन वो तो बांझ ना छोटी। अरे लोग तो मेरे साये से भी परहेज करने लगे हैं। सोचते हैं कि जिस भी स्त्री के ऊपर मेरे साया पड़ जाएगा वह स्त्री भी बांझ हो जाएगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी, माता रानी आपका कल्याण जरूर करेगी। छोटी, कल से मैं पूरे 9 दिनों का निर्जला व्रत करूंगी, सप्तशती का पाठ करूंगी छोटी। हाँ दीदी, आप माता रानी की खूब सेवा कीजिए, माता रानी आपकी गोद जरूर भरेगी। इस तरह आराधना दिन रात माता रानी की भक्ति में लीन हो जाती है। वह 9 दिनों का निर्जला व्रत करती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है। लेकिन सरला जी को अपनी बहू की पूजा पाठ करना सब कुछ ढोंग लगता था। वह तो बस अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की तरकीब सोच रही थी। अरे क्या हुआ सरला, इतने गुस्से में आग बबूला क्यों हो रही हो तुम? अरे आज आप घर में नहीं थे, घर में बहुत तमाशा हुआ। आज आपका लाडला अपनी पत्नी के लिए हमें छोड़ने को तैयार था। वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर जा रहा था। लेकिन क्यों? कोई ना कोई बात तो रही होगी। हाँ, मैंने उस मनहूस बांझ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। फिर ना जाने कहाँ से वहाँ विनय आ गया और वह उस बांझ को फिर से घर में घुसा ले आया और कहता है कि मेरी पत्नी को कोई कुछ कहेगा तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे सोचिए, क्या हम पोते का मुख देखे बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे? अरे हमारी भी उम्र होती चली जा रही है। हम अभी तक अपने पोते का मुख तक नहीं देखे हैं। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जब तक ये मनुष्य इस घर में रहेगी ना, तब तक विनय दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। रहने दो ना सरला, अगर विनय दूसरी शादी नहीं करना चाहता तो क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? अरे जब नीलेश का बेटा हो जाएगा तब तुम दादी बनने का सुख पा लेना। कहाँ से नीलेश का हो जाएगा? अरे जब तक इस बांझ की परछाई इस घर में होगी ना, तब तक हमारी छोटी बहू भी गर्भवती नहीं हो सकती। उसकी शादी को भी 13 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक उसने भी कोई खुशखबरी
नहीं सुनाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी बहू के ऊपर भी बड़ी बहू का साया है, तभी तो वह भी नहीं हो पा रही है गर्भवती। कैसी बात करती हो सरला, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, आप अपने बुढ़े दोस्तों के साथ बैठकर ही बेकार की बातें कीजिए। आपको समझ में नहीं आता, उम्र हो चली है हम लोगों की, न जाने कब मौत को गले लगाना पड़े और क्या पोता पोती का मुख देखे बिना ही इस धरती से चले जाएं। आप एक बात बताइए, क्या आप दादा नहीं बनना चाहते? आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा इधर उधर से दौड़कर हमारे पास आए और हमें दादा दादी कहकर पुकारे? अरे आंखें तरस रही है मेरी, मैं इन कानों से दादी दादी सुनना चाहती हूँ, इन आंखों से अपने पोते को देखना चाहती हूँ। अगर मेरी बस इतनी सी इच्छा है तो क्या मैं गलत हूँ? क्या सभी दादियों की इच्छा नहीं होती? बोलिए ना, क्या आपका मन नहीं करता कि कोई बच्चा दौड़ कर आए और आपको गले लगाने की कोशिश करे, आपकी गोदी में आने की कोशिश करे, आपको दादाजी कहकर बुलाए? हाँ सरला, मेरा भी मन करता है, मुझे भी लगता है कि कोई बच्चा दौड़ कर आए, मुझे दादाजी दादाजी कहकर पुकारे, मुझसे चॉकलेट लिवाने की जिद करे, मेरे साथ खेलने की जिद करे, मैं घोड़ा बन जाऊं और वो मेरे ऊपर सवारी करे। मैं भी दिन रात यही सोचता हूँ सरला, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहू को दोष नहीं दे सकता। मेरे कारण मम्मी जी पापा जी कितने दुखी हैं, मैं ही इस घर में दुख का कारण हूँ। मुझे इस घर से दूर चले जाना चाहिए या फिर इन्हें दूसरी शादी के लिए मना देना चाहिए। तो फिर आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन बहू बहुत अच्छी है सरला, बेचारी बहू का इसमें कोई दोष नहीं है, यह सब तो ईश्वर के हाथ है ना। अरे जब वह इतना पूजा पाठ करने का ढोंग करती है तो माता रानी अभी तक उसकी गोद सुनी क्यों रखी है? मैं तो कहती हूँ मनहूस है हमारी बहू, तब तो पैदा होते ही माता पिता को खा गई, उसके बाद वह खुद भी बांझ है। अगर वो इतनी ही सच्ची भक्ति वाली होती तो अब तक उसकी गोद में कोई लल्ला खेल रहा होता। नहीं सरला, ऐसा मत कहो, ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करे, कुछ चीज तो समय पर निर्भर करती हैं। ठीक है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस मनहूस को किस तरह से मैं घर से निकालूं। मैं अपनी बेटी कावेरी को फोन करती हूँ, अब वही आकर कोई रास्ता निकालेगी। इस तरह कावेरी जी अपनी बेटी कावेरी को फोन करके घर की सारी बातें बताती हैं। इधर कावेरी घर की समस्या सुनकर दूसरे ही दिन मायके आने की तैयारी करके अपने बेटे के साथ सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। मम्मी मम्मी, नानी नानी। अरे कावेरी बेटा तुम आ गई बेटा। अरे कावेरी तुम कैसी हो कावेरी? नमस्ते मामी जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, ये लो माता रानी का प्रसाद है। माँ, अपनी इस मनहूस बहू से कह दो कि यह मेरे बेटे से दूर रहे। मेरा बेटा इस बांझ के हाथ से कुछ नहीं खाएगा, वरना मेरे बेटे को ना जाने कुछ हो गया तो। ऐसा मत कहिए दीदी, ये माता रानी का प्रसाद है, इसे खाने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम जैसे मनहूस बांझ के हाथों से तो माता रानी का प्रसाद भी जहर बन जाता होगा। माँ, आप छोटी भाभी को बुलाइए, मैं उन्हीं के हाथ से पानी पीऊंगी और मेरा बेटा वासु भी उन्हीं के हाथ से कुछ भी चीज खाएगा पिएगा। आप अपनी बड़ी बहू को समझा दीजिए कि ये मनहूस है, यह मुझसे और मेरे बेटे से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। माँ, आप मामी को ऐसा मत कहिए ना, मामी तो बहुत अच्छी है। तू चुप कर वरना मारूंगी एक लपड़। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी? अरे कावेरी दीदी आप? हाँ भाभी मैं। और बताइए भाभी कैसी हैं आप? और सुनिए भाभी, हम यहाँ आ तो जरूर गए हैं, लेकिन हमारी खातिरदारी आपको ही करनी होगी, हम बता देते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप लोगों की खूब खातिरदारी होगी। मेरा मतलब है भाभी, आप बड़ी भाभी को समझा दीजिएगा कि वह हम लोगों से दूरी रहे तो अच्छा होगा, और खासकर वह मेरे बेटे को कोई भी खाने पीने की चीज ना दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने ससुराल वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी? दीदी कम से कम आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो दीदी के बारे में ऐसा मत बोलिए। अगर दीदी माँ नहीं बन पा रही है तो इसमें दीदी मनहूस नहीं हो गई। अरे बेटा, ये अपनी जेठानी की चमची बनी फिरती है। मम्मी जी, मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। जो सच है वह सच ही रहेगा। इस तरह मैं किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती, यह मेरे संस्कार में नहीं है। भाभी साफ साफ बता दीजिए, आप हमारी खातिरदारी कर सकती हैं या नहीं? नहीं तो हम इसी पाँव अपने ससुराल लौट जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अरे सालों बाद तो तुम अपने मायके आई हो और उसमें भी अभी के अभी लौटने की बात कर रही हो। अगर तुम्हारी छोटी भाभी तुम्हारी खातिरदारी नहीं करेगी तो मैं करूंगी बेटा, लेकिन इस तरह तुम लौट कर मत जाओ। छोटी बहू तुम कहो ना कावेरी से कि तुम उनकी खातिरदारी करोगी, उनके खाने पीने का ध्यान तुम रखोगी। छोटी बहू, मेरी बेटी इतने दिनों के बाद आई है, उसे इस तरह नाराज होकर मत जाने दो, वरना उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि अभी गई और अभी लौट कर आ गई। हाँ दीदी, करूंगी ना मैं आप लोगों की खातिरदारी। आइए ना अंदर आप। अभी तो अकेले सरला जी ही थी जो आराधना को ताने मारती या उसे बाज या मनहूस कहते रहती, लेकिन अब कावेरी भी आ चुकी है सरला जी का साथ देने। अब तो कावेरी हर मिनट हर क्षण बस अपनी भाभी को मनहूस कहती तो कभी बांझ कहकर पूरा पुकारती। सरला जी और कावेरी मिलकर अब आराधना को घर से निकालने के नए नए प्लान बनाने लगते हैं।
देख रही हैं, उस मनहूस बांझ को घर से धक्के मारकर निकालिए ना। भैया में किस बात की कमी है? अच्छा कमाते हैं, अच्छा दिखते हैं, कोई भी आसानी से उन्हें अपनी लड़की दे देगा और धूमधाम से भैया की दूसरी शादी हो जाएगी। नहीं निकाल सकती बेटा, नहीं निकाल सकती। अरे उस मनहूस बांझ ने ना जाने तेरे भाई के ऊपर कैसा जादू कर दिया है, जो वह किसी भी सूरत में उसे घर से निकालने नहीं दे रहा है। कहता है यदि कोई उसे घर से निकालेगा तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। बेटा ना जाने मैं पोते का मुख देखे बिना ही स्वर्ग सिधार हो जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे घर से नहीं निकलेगी वो? बस आप देखते जाइए मैं कैसा तमाशा करती हूँ और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी और भैया की शादी भी धूमधाम से करवाऊंगी मैं। अब मैं आ गई हूँ ना माँ, आप चिंता मत करो। बेटा देखो जो भी करना, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमारा बेटा हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हम विनय से दूर नहीं रह सकते बेटा। आप चिंता मत करो माँ, भाई कहीं नहीं जाएंगे। भाई हमेशा यहीं आपके पास रहेंगे। वह भी जल्दी आपको दादी बनने का सुख भी देंगे। लेकिन वह उस मनहूस बांझ को मैं इतना मजबूर कर दूंगी माँ कि वह खुद इस घर से निकलने को तैयार हो जाएगी और भैया से जिद करेगी कि वह दूसरी शादी कर ही ले। बस मैं जैसा जैसा कहती हूँ ना माँ, बिल्कुल वैसा वैसा करते जाइए आप। ठीक है बेटा। अब कावेरी कमर कस लेती है, वह आराधना को घर से निकालने की तैयारियां करने लगती है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मामी जी आपने हलवा बनाया है क्या मामी जी? हाँ वासु बेटा, हलवा बनाया है ना मैंने। मैं तो रोज माता रानी के लिए हलवा बनाती हूँ। तुम्हें खाना है हलवा? चलो मैं देती हूँ अभी। वासु मैंने तुझे कितनी बार समझाया? क्या हुआ मम्मी? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू इस मनहूस से दूर रहना। अरे तुझे इसके पास आने की क्या जरूरत थी? कावेरी मैं माता रानी के लिए प्रसाद बनाती हूँ और वो प्रसाद वासु खा लेगा तो वासु को कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना कि तुम जैसे मनहूस बांझ के हाथ से तो प्रसाद भी जहर बन जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ समझा देती हूँ कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बांझ कहीं की मनहूस। कावेरी ये तुम कैसी बात कर रही हो अपनी भाभी से? वो जैसी भी है तो इस घर की बहू ना। तुम मेरी बहू से ऐसी बात नहीं कर सकती। माँ भैया तो भैया, लेकिन आप भी इस मनहूस का पक्ष ले रही हैं। कावेरी मैंने कहा ना वो जैसी भी है तो मेरी बहू ना। तू मेरी बहू के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर। अगर तुझे मेरी बहू से इतनी ही दिक्कत है तो तू अपनी बेटी को लेकर चली जा इस घर से, जा अपने ससुराल और आना मत तू दोबारा इस घर में। अगर ये बांझ है तो इस बेचारी की इसमें क्या गलती है? इसमें तो ईश्वर का ही दोष है ना, जो इसे बांझ बनाकर धरती में भेजा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पोते का मुख देखे बिना ही मर जाऊंगी, और क्या होगा सह लूंगी सब कुछ मैं। माँ आप तो मर जाएंगी, लेकिन एक बार भी सोचा है आपने आपके बेटे का क्या होगा? आपके बेटे को कोई पानी देने वाला ना होगा। बताओ क्या गति होगी आपके बेटे की? सोचो जरा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। नहीं मम्मी जी, मेरी वजह से आप कावेरी को घर से मत निकालिए। अरे उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि उसके मायके से उसे इस तरह से निकाल दिया गया। नहीं मम्मी जी ऐसा मत कीजिए आप। हाँ तुम्हें तो मेरी बड़ी चिंता है, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई की चिंता नहीं है। अरे कैसी औरत हो तुम, जो अपने पति और सास के बारे में नहीं सोच रही हो, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रही हो। अरे तुम्हारे यहाँ होते हुए मेरा भाई दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो जाएगा। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? कावेरी मैंने कहा तुमसे कि तुम मेरी बहू से इस तरह से बातें नहीं कर सकती। चली जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। हाँ माँ चली जाऊंगी और लौटकर कभी नहीं आऊंगी। आप इस बांझ मनहूस की वजह से अपनी सगी बेटी को घर से निकाल रही है। नहीं कावेरी, तुम कहीं नहीं जाओगी कावेरी। अरे सरला क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी चिखम चिल्ली क्यों मचा कर रखा है तुम लोगों ने? देखिए ना बड़ी माँ, मेरी माँ इस बांझ मनहूस की वजह से मुझे घर से निकाल रही है। कहती है कि मैं निकल जाऊं इस घर से। सरला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये कोई कम बड़ी बात है जो तुमने इस मनहूस को अपने घर में जगह दी है? पूरे गांव मोहल्ले में बात हो रही है कि तुम्हारी बहू बांझ है, मनहूस है। अरे लोग तो इसके साए तक से डरते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये पूजा पाठ का ढोंग करती है। अगर इसके भक्ति में जरा भी शक्ति होती ना तो अब तक इसकी गोद भर गई होती। अरे कैसे कैसों की गोद भर दिए हैं माता रानी ने, लेकिन इस मनहूस की गोद अब तक क्यों नहीं भरी? क्योंकि ये शुभ है ही नहीं। जी बस कीजिए, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप मेरी बहू के खिलाफ? अरे वो जैसी भी है तो मेरी बहू ही ना। अरे वो मनहूस है और इस घर की सारी खुशियां निगल रही है वो। खबरदार जीजी खबरदार, आप मेरी बहू के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, वो मेरी बहू है। आज तुम इस मनहूस बांझ की वजह से अपनी जेठानी को आंख दिखा रही हो। अगर तुम्हें यह बांझ मनहूस इतनी ही प्यारी है तो तुम रहो इसके साथ खुशी खुशी। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है, अगर रिश्ता ही खत्म करना चाहती है तो कर दीजिए रिश्ता खत्म, लेकिन मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। नहीं मम्मी जी ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बहू तुम कहीं नहीं जाओगी, हमें किसी और से क्या मतलब। ठीक है तो रहो अपनी बांझ बहू के साथ इस घर में। अरे जिंदगी भर मरते मर जाओगी ना तो तुम्हें दादी बनने का सुख नहीं देगी ये।
और इसके रहते तुम्हारी छोटी बहू भी कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा चली जाइए जिज्जी, आप यहाँ से चले जाइए, मत रखिए हमसे कोई संबंध। हाँ हाँ जाती हूँ, आज से तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म। तुमने इस बांध मनहूस की वजह से आज हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया, याद रखूंगी। ठीक है माँ, तो मैं भी चली जाती हूँ। जिस तरह आपने बड़ी माँ से रिश्ता तोड़ दिया, मुझसे भी रिश्ता तोड़ दीजिए। नहीं कावेरी, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं बनूंगी दादी, ऐसे ही मर जाऊंगी। लेकिन मैं अपनी बहू के खिलाफ कोई बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाप रे, ये मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? माँ 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 उठो माँ। छोटी भाभी देखो ना माँ को क्या हो गया। आप जल्दी से भैया को फोन करो, मैं भी अभी डॉक्टर को बुला ले आती हूँ। दीदी दीदी आप माँ जी को देखिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मम्मी जी उठिए ना। मम्मी जी क्या हो गया आपको? इस तरह सरला जी बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ती है और कावेरी जल्दी से डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर कावेरी का चेकअप करता है और बताता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। देखिए, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें दवाइयाँ दे दी है। असल में आपकी माताश्री को दिल का दौरा पड़ा था, या किसी न किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है, और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन्हें अब किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना है। क्या माँ को दिल का दौरा पड़ा था? हाँ, लेकिन अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ 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 उठो माँ। बेटा, लगता है अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची है। पोते का मुख देखे बिना ही अब मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोग सब मेरे पीछे से सुखी रहना। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी वजह से आज माँ की ऐसी हालत हो गई है। अब मैं माँ को यहाँ एक मिनट नहीं रहने दूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं माँ को। नहीं तो ये सब माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सच में हम सबको छोड़कर समय से पहले माँ चली जाएगी। सरला, ऐसा नहीं हो सकता सरला, तुम इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती सरला। पापा, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कि माँ किसी भी तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं माँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भैया, आप जानते हैं माँ को सबसे ज्यादा किस बात का दुख है? माँ किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। हाँ बेटा, कावेरी सच ही कह रही है। दिन रात वह बस एक ही चिंता में रहती है कि वह जल्दी से बस अपने पोते का मुख देख ले। लेकिन सच में लगता है अब सरला सभी रिश्तेदारों के, अड़ोसियों के, पड़ोसियों के, अरे सब लोगों की बातें सुनती है कि उनकी दोनों बहुओं को अभी कोई भी संतान नहीं है और बड़ी बहू की बांझ होने की वजह से छोटी बहू भी अभी तक मां नहीं बन पा रही है। पर अब बहुत हो गया भैया, अगर आप अपनी जिद में हैं तो मैं भी अब अपनी जिद में रहूंगी। मैं माँ को लेकर जाऊंगी यहाँ से। आप लोग यहाँ सुखी रहिए, लेकिन मैं माँ को इस तरह से परेशानी में नहीं छोड़ सकती। मैं लेकर जाऊंगी माँ को। नहीं कावेरी, तुम माँ को नहीं ले जा सकती। माँ मेरे पास ही रहेगी। मैं माँ की अच्छे से देखभाल कराऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। इलाज कराने से कुछ नहीं होगा। माँ को इस बात का सदमा है कि वह अभी तक दादी नहीं बन पाई है। बताओ, क्या आप माँ को ये सुख दे सकते हैं? बताइए भाभी, बताइए, क्या आप माँ को सुख दे सकती हैं, या फिर आप माँ की मौत का कारण बनेंगी? हे शेरा वाली माँ, ये सब क्या देख रही हूँ शेरा वाली माँ? मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। सुनिए जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आराधना मैं कैसे दूसरी शादी कर लूं? बेटा, मुझे भी लगता है कि अब अपनी माँ की जिंदगी के लिए तुम्हें दूसरी शादी कर ही लेना चाहिए। मैंने अभी तक कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है घर में कि मजबूरन मुझे ये सब कहना पड़ रहा है तुम्हें। अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। हे शेरा वाली माँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है शेरा वाली माँ? बहुत हो गया रोना धोना, लेकिन अब नहीं। अब आपको या तो दूसरी शादी करनी होगी या फिर अपनी पत्नी का मरा हुआ मुंह देखना होगा। आज सरला जी के घर में बिल्कुल मातम वाला माहौल हो गया था। आज सभी की आंखों में आंसू था। आज विनय को पूरे परिवार ने इस तरह से मजबूर कर दिया था कि वह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। ठीक है माँ, ठीक है, आप सब जीते और मैं हारा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं दूसरी शादी तो करूंगा, लेकिन आराधना इसी घर में हम सभी के साथ रहेगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। आराधना बहू कहीं नहीं जाएगी, वह भी इसी घर में रहेगी। लेकिन पापा, ऐसे कौन से माता पिता हैं जो पहली पत्नी के होते हुए अपनी बेटी को दूसरी पत्नी बनाने को तैयार हो जाए? तुम चिंता मत करो कावेरी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? कहाँ है तुम्हारा ठिकाना? भैया, आप भाभी को एक किराए के रूम में रहने को कहिए और वहीं पर भाभी की खाना पूर्ति कीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ।
सच्ची भक्त के साथ क्या से क्या हो रहा है और अभी तक आप आंखें मूंदे बैठी हैं माँ। माँ कुछ कीजिए माँ, कुछ तो चमत्कार कीजिए माँ। मैं दीदी के साथ ऐसा होते नहीं देख पा रही हूँ माँ। कुछ कीजिए माता रानी, कुछ कीजिए माता रानी। गरिमा, आपके पीछे से इस घर में क्या से क्या हो गया जी? सब जानता हूँ गरिमा, लेकिन भैया के पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे भी भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भाभी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं भाभी की अच्छे से देखभाल करूंगा। भले ही भाभी किराए के रूम में रहेंगी, लेकिन मैं कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि वो अपने परिवार से अलग हैं। हाँ जी, दीदी बहुत अच्छी है। देखा ना माँ, कहा था ना मैंने आपको, मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ कावेरी, तेरा तो जवाब ही नहीं। माँ, आपने भी क्या बढ़िया एक्टिंग की, कैसे बेहोश हो गई आप, क्या नाटक किया है। अरे वो डॉक्टर, और डॉक्टर ने भी क्या स्टाइल से बताया कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। माँ, जिस लड़की को देखने आज भैया गए हैं ना, उस लड़की के माता पिता ने पहले ही शादी के लिए हाँ कर दिया है और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। और 1-2 साल के अंदर ही आपको दादी दादी कहने वाला भी आ जाएगा। मम्मी जी, कावेरी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने ये सब ड्रामा किया सिर्फ मुझे घर से निकालने के लिए। अच्छा, तो तुम चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। अरे सुन भी लिया तो क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला है, और तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा दूसरी शादी के लिए तैयार तो होता नहीं, और जब उसकी दूसरी पत्नी आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक तुझे भूल जाएगा, और इस तरह तुझ जैसे मनहूस बांध से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब बताओ क्या करोगी पुजारन? चल कावेरी। माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? माँ, मेरे साथ, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा माँ, और आप चुपचाप तमाशा देख रही हैं माँ। आज मेरी पूरी गृहस्थी उजड़ जाएगी माँ। इससे तो अच्छा ही माँ कि मैं अपनी जान दे देती हूँ। आपने पहले ही मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, फिर मैंने आपको अपना सब कुछ माना माँ, लेकिन आज एक पति ही था जो मुझे समझता था, मेरी चिंता करता था। आज वो भी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा माँ, वो दूसरी शादी कर लेगा। भाभी भाभी भाभी, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ जी दीदी को? दीदी सुनिए जी, जल्दी से आप डॉक्टर को फोन कीजिए। दीदी उठिए दीदी, सुनिए जी, दीदी तो बेहोश हो गई है। हाँ गरिमा, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर बस आते ही होंगे। आराधना को क्या हुआ? आराधना उठो आराधना। भैया भाभी बेहोश हो गई है, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर बस आते ही होंगे। क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? डॉक्टर मेरी भाभी को देखिए ना, वो चक्कर खाकर जमीन में गिर पड़ी है। क्या हुआ डॉक्टर? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मेरी आराधना को क्या हुआ? बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। क्या आप सच कह रही हैं डॉक्टर? हाँ विनय, सच कह रही हूँ मैं, बस अभी होश आ जाएगा इसे। हे माता रानी, आपका लाख शुक्र है। बधाई हो आराधना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा सारा मेडिकल चेकअप किया था। कोई चांस नहीं था कि तुम माँ बन पाओ, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें यह बात खुलकर नहीं बताई। यह कोई चमत्कार से कम नहीं, यह तो सच में माता रानी का किया हुआ चमत्कार है। ठीक है विनय, तुम आराधना को मेरे क्लिनिक में ले आना, एक बार मैं फिर से आराधना के सारे चेकअप करना चाहती हूँ। ठीक है डॉक्टर। आराधना अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी आराधना। यह तो माता रानी का लाख शुक्र है जो समय रहते उन्होंने अपना चमत्कार दिखा दिया, वरना आज घर में तुम अपनी जिद की वजह से सौतन ला बैठती। क्या ये जो मैं सुन रही हूँ, ये सब सच है या फिर कोई सपना? यह सब हकीकत है मम्मी जी। मैंने आपसे कहा था ना कि माता रानी के घर में देर है अंधेर नहीं, वो अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनती है। और देखो 8 साल बाद ही सही, लेकिन माता रानी ने आज दीदी की गोद भर दी। हे शेरा वाली मैया, आपकी जय जयकार हो। हे माता रानी, आपका लाख शुक्रिया जो आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया माता रानी। तो देख लिया ना दोस्तों आपने, माता रानी के दरबार में देर है अंधेर नहीं, माता रानी अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। जोर से बोलिए माँ शेरा वाली की जय।